अस्सलाम वालेकुम। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट में क्या डिफ़रेंस होता है, इस बारे में लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मेरा नाम नतालिया इस्लाम है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। अगर हम साइकोलॉजिस्ट के बैकग्राउंड की बात करें तो ये लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। कुछ सिंपल बीए करते हैं, कुछ बीएससी करते हैं, उसके बाद एमए करते हैं या एमएससी करते हैं। फर्दर ये एमफिल और एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी दोनों का ऑप्शन होता है, उसमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने क्लिनिकल फील्ड में जाना है, हॉस्पिटल सेटिंग में या एनजीओ में एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अगर आपने कंटिन्यू करना है तो फिर आप एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी करते हैं। और अगर आपने लेक्चरशिप की या रिसर्च की फील्ड में जाना है तो फिर एमफिल साइकोलॉजी की जाती है। उसके बाद फर्दर हम एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजी के बाद भी हम पीएचडी कर सकते हैं और एमफिल के बाद भी हम पीएचडी कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड साइकेट्रिस्ट जो है वो मेडिकल डॉक्टर होते हैं। एमबीबीएस के बाद वो मेंटल हेल्थ को ज्वाइन करते हैं और साइकेट्रिस्ट के शोबे में आते हैं। अब अगर साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की एक्सपर्टीज़ की बात की जाए तो साइकेट्रिस्ट जो होते हैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और साइकोलॉजिस्ट हैं वो थेरेपी और काउंसलिंग के ज़रिए ट्रीटमेंट करते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में मोस्टली साइकेट्रिस्ट खुद भी काउंसलिंग के सेशंस देते हैं और थेरेपीज़ भी कंडक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर हम प्रॉपर बात करें तो साइकेट्रिस्ट जो हैं वो सिर्फ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं और ये एक्सपर्टीज़ साइकोलॉजिस्ट की होती हैं कि वो सेशन या थेरेपीज़ कंडक्ट करता है। साइकोलॉजिस्ट जो है वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। हालांकि हमें साइकोलॉजिस्ट को मेडिसिन पढ़ाई जाती हैं, लेकिन उसका मकसद ये होता है कि हमारे क्लाइंट को जो मेडिसिन दी जा रही हैं हमें पता हो कि क्लाइंट कौन सी मेडिसिन यूज़ कर रहा है, उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम थेरेपी को मैनेज कर सकें। इसका ये मेडिसिन पढ़ने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि साइकोलॉजिस्ट भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्टिंग होती है जिसमें डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, लर्निंग टेस्ट हो गया, एडीएचडी का टेस्ट, ऑटिज़म के लिए टेस्ट किए जाते हैं। मतलब ऐसे काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स हैं जिनके लिए, या मेंटल हेल्थ को देखने के लिए कि लेवल को जज करने के लिए किस बंदे को कितना प्रॉब्लम है, उसके लिए डिफरेंट टेस्ट कंडक्ट किए जाते हैं। वो भी मोस्टली साइकोलॉजिस्ट ही करते हैं। ये भी साइकोलॉजिस्ट की एक्सपर्टीज़ में आता है कि वो टेस्ट कंडक्ट करते हैं, साइकेट्रिस्ट टेस्ट कंडक्ट नहीं करते। अब सवाल ये पैदा होता है कि साइकोलॉजिस्ट बेहतर होते हैं या साइकेट्रिस्ट बेहतर होते हैं। तो ये सवाल ही गलत है, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी डोमेन्स हैं, अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ हैं। तो बेहतर यही होता है कि साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट जो है वो एक टीम की सूरत में काम करें, ताकि दोनों की एक्सपर्टीज़ को जब कंबाइन किया जाए तो बेस्ट रिज़ल्ट आ सके। क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जिसमें हार्मोनल इश्यूज़ होते हैं या केमिकल इम्बैलेंस हुआ होता है, वहाँ पे मेडिसिन देना ज़रूरी होती है उस इम्बैलेंस को कंट्रोल करने के लिए या उस हार्मोनल इशू को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन उसी बंदे को बिहेवियर प्रॉब्लम्स भी होते हैं, तो उस टाइम थेरेपी भी ज़रूरी होती है। तो अगर इन दोनों को कंबाइन करके काम किया जाए, इन दोनों की एक्सपर्टीज़ को एक जगह पे यूज़ किया जाए, तो फिर उससे बेहतरीन रिज़ल्ट आ सकता है। तो कोशिश करनी चाहिए आप ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे आपको दोनों अवेलेबल हों और दोनों से प्रॉपर ट्रीटमेंट का मौका आपको मिल सके। और एक और बात मैं आपको स्पेशली कहना चाहूँगी कि जो भी इंसान किसी न किसी बड़े इशू में जाता है या उसको कोई डिसऑर्डर डायग्नोज होता है, तो ज़ाहिर सी बात है हर फिज़िकल जिस तरह कोई भी बीमारी होती है, तो इसी तरह मेंटल हेल्थ का भी जो भी इशू होता है वो एक छोटे लेवल से स्टार्ट होके स्वेयर केस में जाता है। कभी भी ऐसे नहीं होता कि डायरेक्ट ही कोई बंदा जो है वो किसी स्वेयर केस में चला जाए। तो अगर आप अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को और छोटी छोटी इस तरह की सोचों को जो आपको नज़र आ रहा है कि आपके बिहेवियर में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं या आपके डेली लाइफ को डिस्टर्ब कर रही हैं, तो उसको आप साइकोलॉजिस्ट से डिस्कस कर लें। आप अगर साइकोलॉजिस्ट से डिस्कस कर लेंगे तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ आप में इम्प्रूवमेंट आएगी, और अगर आप के सिवियरिटी की तरफ जाने के चांसेस हैं तो वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। अब कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन भी होती है कि हमारा माहौल तो बदलता नहीं है, तो हम साइकोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट लेके या मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट लेके तो हम कैसे ख़ुद को चेंज कर सकते हैं। जब माहौल वही रहेगा, प्रॉब्लम्स वही रहेंगी, तो फिर हम ख़ुद को कैसे चेंज कर सकते हैं या किसी भी शख्स में चेंज कैसे आ सकता है। और मोस्टली इसी वजह से
ये भी होता है कि क्लाइंट जो है वो ट्रीटमेंट जैसे ही छोड़ता है तो उसको वापस वही प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे इश्यूज़ क्या होते हैं वो तो एक अलग केस है, हर केस में अलग अलग इश्यूज़ हो सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ जो आप लोगों के समझने की है वो ये है कि माहौल वही रहेगा, ये दुनिया वही रहेगी। हमेशा इंसान को प्रॉब्लम तब होता है जब वो एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता, तो हमें ख़ुद को ये सीखना है कि हमने एडजस्ट कैसे करना है। अगर हम दुनिया को बदलने निकलेंगे तो हम दुनिया नहीं बदल सकते, हमें ख़ुद को बदलना है, ख़ुद को एडजस्ट करना है, अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ना। लेकिन जहाँ पे ज़रूरत नहीं है बिला वजह टांग अड़ाने की, जहाँ ज़रूरत नहीं है बिला वजह परेशान होने की, सिर्फ ये छोटे छोटे पॉइंट्स को हमने जहन में बिठाना है, उसके बाद इंशाल्लाह हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। जज़ाकल्लाह।